तो प्यारे बच्चों, आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और सुंदर सा प्यारा सा लिखेंगे यहां पर अभिकारक की सांद्रता का प्रभाव। अभिकारक की सांद्रता का प्रभाव, निश्चित ताप पर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ जाने से अणुओं के मध्य टक्करों की कुल संख्या बढ़ जाती है। प्यारे बच्चों, इस पूरी बात को आप इस तरह से याद कर सकते हैं। देखिए, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि अगर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, और अगर अभिकारकों की सांद्रता घटेगी तो अभिक्रिया का वेग भी घटेगा। ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना। देखिए, अभिक्रिया का ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि ताप वृद्धि से सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अणुओं के मध्य प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब देखो, इस पूरी बात को आप इस तरह से समझिए, जो अभिक्रिया का वेग होता है, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर जो है वो ताप के टेम्परेचर के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि अगर ताप बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, और अगर प्यारे बच्चों टेम्परेचर कम होगा तो अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर भी कम हो जाएगी। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर अणुओं के मध्य, अगर प्यारे बच्चों अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या बढ़ती है तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि प्यारे बच्चों अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर टक्करों की संख्या के भी समानुपाती होती है। तो प्यारे बच्चों, ब्लैक पेन से आप ये हेडिंग डालेंगे, सुंदर सा लिखेंगे, बड़ा बड़ा लिखेंगे, उत्प्रेरक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट। बहुत ध्यान से समझना। देखो भाई, उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक, कौन से वाले? धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं EA से, का मान कम कर देता है, जिससे सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। अतः उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है।